दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। आईसीजे की तरफ से जब से नेतन्याहू, उसके मंत्रियों और सेना के अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने की खबर इजराइल में आई है, तब से ही इजराइल के भीतर बिल्कुल मातम छाया हुआ है। नेतन्याहू के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी, आईडीएफ के बड़े बड़े अधिकारी सब के सब इसी बात को लेकर टेंशन में हैं। उनके रातों की नींद हराम हो चुकी है कि आखिर कैसे आईसीजे के अरेस्ट वारंट को रोका जाए। और इस अरेस्ट वारंट को रोकने के लिए उन्होंने अमेरिका की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखना शुरू कर दिया है और अब अमेरिका की तरफ से भी आईसीजे के खिलाफ धमकी भरे अल्फाज सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से धमकियां और जिस तरह की बयानबाजी आईसीजे के खिलाफ सामने आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या फिर आप उसे कह लें कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इन तमाम शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का इसलिए भी मतलब नहीं रह जाता क्योंकि जब उसको एक्शन लेने की बारी आती है और जब उसे एक्शन लेने की तैयारी करता है, तब उन देशों की तरफ से उसको लाल लाल आंखें दिखाई जाती हैं जिनके खिलाफ एक्शन लेने की बात आती है। यानी कि अमेरिका और इजराइल दोनों ही इस वक्त आईसीजे को टक्कर दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो तुम्हारी खैर नहीं। बाकायदा एक्सियोस की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि दोनों ही पार्टियों के अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को इस बात के लिए चेतावनी दी है कि अगर इजराइल के शीर्ष अधिकारी, बड़े अधिकारी यानी नेतन्याहू और उनके अफसरान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया जाता है तो वॉशिंगटन अदालत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। सोचिए, जवाबी कार्रवाई क्या करेगा? जब अदालत को ही एक मुजरिम, घोषित किया हुआ मुजरिम धमकाने लगे, अदालत को ही उसी का अपराधी धमकाने लगे और कहने लगे कि अगर तुमने हमारे खिलाफ या हमारे लोगों के खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो हम भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मतलब क्या करेंगे ये लोग? ये लोग क्या अदालत के अधिकारियों को जेल भेजेंगे? ये लोग क्या जज साहिबान को जेल भेजेंगे? या आईसीजे के ऊपर हेग में ही बम गिराकर उसको तबाह कर देंगे? लग तो धमकी से ऐसा ही रहा है कि ये कुछ भी कर सकते हैं और ये आईसीजे का कोई मतलब बाकी नहीं रखना चाहते हैं। एक्सियोस की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस मामले में एक विधेयक लाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है नेतन्याहू और उनके बड़े बड़े अधिकारियों, मंत्रियों के खिलाफ, उसको रोका जा सके। इस तरह का जो है विधेयक लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद है कि इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए। अमेरिका नेतन्याहू को लेकर किस हद तक परेशान है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकन सदन के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने इस पर चिंता जाहिर की है। माइक जॉनसन ने अपने एक बयान में कहा है कि यह अपमानजनक है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कथित तौर पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके सीनियर इजरायली अधिकारियों के खिलाफ बेबुनियाद और नाजायज गिरफ्तारी वारंट जारी करने का प्लान बना रहा है। मतलब वो अदालत जो कानून पर चलने में यकीन रखती है, उसी अदालत के फैसले को, उसी अदालत की कोशिशों को नाजायज और बेबुनियाद ठहराने की कोशिश हो रही है अमेरिकन सदन के अध्यक्ष के जरिए। तो सोच लीजिए अमेरिका में किस तरह के लोग बैठे हुए हैं। हम तो शुरू से कहते थे कि इजराइल इस मामले में हत्यारा नहीं है। गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के इशारे पर हर चीज हो रहा है और इजराइल तो बस एक मुखौटा है, उसके पीछे खड़ा है अमेरिका, और अमेरिका ही इस पूरे मामले को डील कर रहा है। और वो जानता है कि अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी होगी। अगर अरेस्ट वारंट जारी होता है, नेतन्याहू और उनके अफसरों को जेल जाने की नौबत आती है, तो अमेरिका इस मामले में तुरंत बीच बचाव करेगा, क्योंकि अब तक वो सीज फायर की नौटंकी करता आ रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि अगर अरेस्ट वारंट जारी होता है तो हमास और इजराइल के बीच में जो सीज फायर की बातचीत चल रही है वो रुक जाएगी, फिर सीज फायर नहीं होगा, फिर सीज फायर की डील नहीं होगी। इस अरेस्ट वारंट से सब कुछ प्रभावित हो जाएगा, उसका ऐसा सोचना है। लेकिन ये बात तो सिर्फ छोटी है, इससे बड़ी बात है, इससे कई गुना बड़ी बात है जो अमेरिकन अधिकारी, अमेरिका के नेता कह रहे हैं, जो उनके सांसद हैं वो कह रहे हैं। और उस पर गौर करिए कि आईसीजे की औकात क्या है अमेरिका की नजर में और इजराइल की नजर में। माइक जॉनसन
उनका और भी बयान आ गया, सामने आया है। उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर आईसीजे का मायने क्या रह गया। वो कहते हैं कि आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ऐसी अराजक कार्रवाई सीधे तौर पर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को कमजोर करेगी। अगर बाइडेन प्रशासन के जरिए चुनौती नहीं दी गई तो आईसीसी अमेरिकन पॉलिटिशियंस, अमेरिकन डिप्लोमेट और अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये हमारे देश की संप्रभु यानी आजादी, उसकी स्वायत्ता पर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। यानी अमेरिका आईसीजे से बिल्कुल कांप रहा है और उसे बार बार धमकी दे रहा है कि खबरदार, जो नेतन्याहू, उसके अधिकारियों, उसके मिलिट्री ऑफिशियल्स के खिलाफ अगर तुमने कोई कार्रवाई की, उनके खिलाफ अगर अरेस्ट वारंट जारी किया तो फिर हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये इशारा दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, और उसके साथ उसको ये भी डर है कि आज आईसीजे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, या फिर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहें या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहें, जो कुछ भी आप नाम ले, उसका मतलब एक ही है। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इजराइल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करता है तो कल को अमेरिका के अधिकारियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है, अमेरिका के बड़े बड़े राजनेताओं के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है। हो सकता है उसमें जो बाइडेन को भी गिरफ्तारी वारंट का सामना करना पड़े, हो सकता है उसमें एंटनी ब्लिंकन और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सके। हो सकता है अमेरिकी बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जो है आईसीजे अरेस्ट वारंट जारी कर दे, ठीक इसी तरह जैसा वो इजराइल के खिलाफ जारी कर रहा है। अच्छा, ये पूरा मामला जारी कर रहा है, जारी कर सकता है और जारी कर रहा है जैसे शब्दों से भरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि इजराइल के खिलाफ अगर कोई आईसीजे डिसीजन ले रहा है तो उसकी पूरी जानकारी न सिर्फ मीडिया में जा रही है, बल्कि उससे पहले इजरायली अधिकारियों को पहुंच रही है। और अमेरिका के अधिकारी भी आईसीजे के होने वाले फैसले पर जो है पहले ही से जानकारी रखे हुए हैं कि आईसीजे इसी तरह का फैसला देगा। वरना सोचिए, अरेस्ट वारंट जारी हो रहा है, इस बात की खबर अरेस्ट वारंट जारी होने से पहले कैसे इजराइल, बाइडेन, नेतन्याहू इन सबको हो गई। कहीं ना कहीं आईसीजे अंदर से खोखला है, या तो फिर पश्चिमी देश आईसीजे का एक मुखौटा दिखा रहा है। क्योंकि आप गौर करिए, इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी आईसीजे यूक्रेन के मामले में अरेस्ट वारंट जारी कर चुका है। यानी कि अगर आईसीजे के जो सदस्य देश हैं, अगर उन देशों में वो यात्रा करते हैं तो उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाएगा। और यही वजह है कि अगर किसी खास जगह पर वो जा भी रहे हैं पुतिन, तो उनके साथ बाकायदा उनकी पूरी मिलिट्री फोर्स जा रही है, पूरा एक स्कॉट करते हुए जा रही है, ताकि कोई भी कार्रवाई अगर होती है तो इस मामले को रूस कड़ाई से मुकाबला करेगा। यह भी कहा जा रहा है कि भाई इजराइल तो आईसीजे का सदस्य है ही नहीं, तो ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे कर सकता है। लेकिन फलस्तीन के जो इलाके हैं वो आईसीजे के दायरे में आते हैं। फलस्तीन के इलाके 2015 से ही जो है आईसीजे के सदस्य के रूप में वो जाने जाते हैं। अरेस्ट वारंट जारी होता है तो जो लोकतांत्रिक देश हैं पश्चिम में, उनको इजराइल के साथ ताल्लुकात अपना कायम करने में, जारी करने में बड़ी हिचकिचाहट होगी, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और इसलिए कह सकते हैं कि इजराइल के लिए रास्ते बहुत आसान भी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। हमने जैसे कि आपको बहुत पहले ही बता दिया है, कल ही अपने एक लाइव वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि टाइम्स मेल की वीडियोस को टाइम्स रिपोर्टर पर भी आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आई बटन पर भी क्लिक करके आप जो है टाइम्स रिपोर्टर पर जाकर के आप टाइम्स रिपोर्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, वहां शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।